Good morning, friends. We have successfully completed problem number 19 of final accounts in last lecture. Now we are going to see problem number 12 of final accounts. Yes, in final accounts, partnership final accounts, we are going to see problem number 12 now. Please read the same. आपको प्रॉब्लम नंबर 12 रीड करना है और रूलिंग भी करनी है. ओके. यस, सिर्फ इतने याद रखो, एवरी प्रॉब्लम इज इंपॉर्टेंट. ओके. Each and every problem which is taken in the class can come in examination. Okay. Yes, Digambar, correct. Okay, can we start? Okay. Satish and Pramod are partners. Prepare trading and profit and loss account for the year ended 31st March 2019. You have to find out gross and net profit only. You have to find out gross and net profit only. Do you understand this statement? You have to find out gross and net profit only. That means they are saying you have to prepare trading and profit and loss account only. सर आप कहना क्या चाहते हो सर? आपको सिर्फ ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट प्रिपेयर करना है. दैट मींस बैलेंस शीट नहीं प्रिपेयर करनी है. समझ रहा है क्या बच्चों? यस, यू नीड नॉट प्रिपेयर बैलेंस शीट हियर. ओके, you have to prepare trading and profit and loss account only. So before reading adjustments, you have to do ruling. Okay, before adjustments only. Problem number 12. Yes, be quick in the books of Mrs. Satish and Pramod. Next, trading account. Yes, presentation will be same for the year ended. Yes, I think 31st March 2019 is given. Debit credit. Particulars rupees particulars rupees. Normally आपको ट्रेडिंग P&L एंड बैलेंस शीट तीनों पूछते हैं. हाँ, but there are I think 2 or 3 questions which are special. I think 1 or 2 questions only where they have asked you to prepare only trading P&L or P&L balance sheet like that. Okay. And while ruling trading account, I hope everyone knows you have to write to opening stock. Do not use shortcuts like me. Please write it completely. To opening stock, then to purchases, less purchase return, buy sales, less sales return on credit side of trading account. And after leaving 6 to 8 lines, you have to write by closing stock. Yes, if you have completed trading account, please say done. This is the presentation of trading account.
Yes, I hope everyone is writing closing stock also on credit side. Buy closing stock. Very good, very good. Big week, हाँ. राइटिंग स्पीड बहुत कम है कुछ बच्चों का. हाँ, और मैं नोटबुक चेक करने वाला हूँ. हाँ. अगर आप नोटबुक में नहीं लिख रहे हो, दैट इज ब्लंडर. ओके, अभी अच्छा लगेगा आपको. हाँ, सोते हुए लेक्चर देखना, नहीं लिखना अभी अच्छा लगता है. बाद में टेस्ट देते टाइम आपको बहुत टेंशन आएगा. ओके, इतना ही बोलूंगा मैं. और जिनको भी ऐसे लग रहा है कि हमको 11 को हुआ है सर फाइनल अकाउंट, हमें सब कुछ आता है, मैं इतना ही बोलूंगा कि सब कुछ नहीं आता है. आता है बच्चों आपको, बट सब कुछ नहीं आता है. इसलिए तो टॉपिक है ना. ओके. यस. और मैं इतना ही आपको बोलूंगा कि आपको खुद को पुश करना है. ओके. हर एडजस्टमेंट का आंसर खुद आप ट्राई करो पहले. ओके. डायरेक्टली अगर मैं आंसर बताऊंगा ना, तो उतना इंटरेस्ट नहीं आएगा उतना आपको टॉपिक में, जितना आप खुद ट्राई करने के बाद आएगा. ओके. अगर आप गलतियां करोगे तो आपको लगेगा कि इंटरेस्टिंग है टॉपिक, एक इफेक्ट मेरा रॉन्ग जा रहा है तो कहाँ रॉन्ग जा रहा है, ऐसे आप इंटरेस्ट लेके देख सकते हो. अदरवाइज कैसे होगा, अगर मैं ही 2 इफेक्ट बता रहा हूँ एडजस्टमेंट के, ये सब इफेक्ट्स मैं ही बता रहा हूँ, तो बोरिंग लगेगा टॉपिक. सो दिस इज ट्रेडिंग अकाउंट. ओके, नेक्स्ट पेज पे आपको क्या करना है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट. यहाँ पे इन द बुक्स ऑफ ऐसे कुछ जरूरत नहीं है, डायरेक्टली आप प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट लिख सकते हो. फॉर द ईयर एंड डेट 31 मार्च, ये नहीं भूलना है बच्चों आपको. 2019 डेबिट क्रेडिट भी नहीं भूलना है. पर्टिकुलर्स रुपीज रुपीज, पर्टिकुलर्स रुपीज रुपीज. हाँ, कुछ बच्चे अमाउंट रुपीज लिखते हैं पहले से, ये कॉलेज में आपको वैसे बताया रहेगा कि अमाउंट रुपीज लिखना है आपको. वो भी चलता है बच्चों, अमाउंट रुपीज भी चलता है, बट नॉर्मली टाइम बच्चों को कम लगता है, 3 आवर्स में पेपर नहीं होता है, तो मैं क्या करता हूँ, रुपीज लिखता हूँ. ओके. अगर आप अमाउंट रुपीज लिखते हो तो वो भी करेक्ट है. हाँ, बट अमाउंट रुपीज लिखने के बाद आपको ज्यादा मार्क्स नहीं मिलने वाले हैं. ओके. अगर आप अमाउंट रुपीज लिख के भी लास्ट क्वेश्चन नहीं लिख रहे हो पेपर का, 10 मार्क्स का क्वेश्चन रह रहा है आपका, तो आपका नुकसान होने वाला है. पूरा पेपर कंप्लीट भी होना चाहिए ना. अब ये सब क्वेश्चंस आपको अटेम्प्ट करने हैं, दैट इज इम्पोर्टेंट, इसलिए टाइम इम्पोर्टेंट है. सो दिस इज प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, और कुछ नहीं करना है इसमें. ओके. दिस इज इट, सेकंड पेज पे इतना. अब बैलेंस शीट प्रिपेयर नहीं करनी है, इसलिए मैं थर्ड पेज पे नहीं जा रहा हूँ. नॉर्मली ऐसे नहीं होता है, बैलेंस शीट प्रिपेयर करनी होती है, बट इस क्वेश्चन में आपको स्पेसिफिकली उन्होंने बोला है कि आपको प्रिपेयर नहीं करना है. ओके. फिर भी कुछ आइटम्स जो है मैं आपको बैलेंस शीट के भी वर्किंग नोट में दिखाने वाला हूँ. ओके. यस. नाउ कैन वी मूव ऑन टू एडजस्टमेंट्स. सीक्वेंस समझ रहा है ना आपको, फर्स्ट 2 लाइन्स देन एडजस्टमेंट्स. समझ रहा है क्या बच्चों? कैन वी स्टार्ट विथ एडजस्टमेंट्स नाउ? हाँ, आई नीड योर रिस्पॉन्स. हाँ. हाँ, अगर सो के लेक्चर देख रहे हो ना तो उठो, स्ट्रेट बैठो. ओके. बी लाइक 71, सॉरी 17 और 18, डू नॉट बी लाइक 71 और 81. आपका एज 17 या 18 होगा ना, आई थिंक 17 18 ओनली. हाँ, 71 81 जैसे मत करो. यस. फर्स्ट एडजस्टमेंट, क्लोजिंग स्टॉक इज वैल्यूड एट 15,400. यस, इसका तो डायरेक्ट इफेक्ट देते हैं हम. ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट साइड में आपने लिख के रखा है, बाय क्लोजिंग स्टॉक 15,400. एंड सेकंड इफेक्ट, बैलेंस शीट एसेट साइड. बट बैलेंस शीट पूछा है क्या उन्होंने? सुनना, बैलेंस शीट पूछा है क्या?
हाँ, तो लिखना नहीं है फिर। हाँ, खत्म, एक ही इफेक्ट। सर आपने तो बोला था एडजस्टमेंट के दो इफेक्ट है बच्चे, बेटा दो इफेक्ट है, बट बैलेंस शीट नहीं पूछा है ना, इसलिए मैं नहीं लिख रहा हूँ। इतना याद रखो लाइफ में, ये 12th के लिए नहीं बोल रहा हूँ, आप कोई भी एग्जाम दो, इतना याद रखो कि जितना पूछा है उतना ही आपको आंसर लिखना है, एक्स्ट्रा कभी नहीं देने का। ओके, बिकॉज आपके पास ऑलरेडी टाइम कम होता है, तो एक्स्ट्रा क्या दोगे आप? हाँ, जितना पूछा है उतना दो पहले, बाकी एक्स्ट्रा मत दो। ओके, सो दिस इज क्लोजिंग स्टॉक, दैट्स इट, इतना ही लिखना है आपको। फर्स्ट एडजस्टमेंट इज ओवर। आउटस्टैंडिंग वेजेस क्या करूं बच्चों? आउटस्टैंडिंग वेजेस क्या करूं? नंबर लिखो वेजेस को, नंबर 2। नंबर लिखा है मैंने, आपने लिखा है क्या वेजेस को नंबर 2? फिर वेजेस को अगर आप नंबर लिख रहे हो तो आपको पता है ना कि ट्रायल बैलेंस जब भी आप देखोगे वो नंबर वहां रहेगा, तो आप इनर कॉलम में अमाउंट लोगे वेजेस का और एडजस्टमेंट भी कंसिडर करोगे। यस, मैं एक रिलेटेड टू आउटस्टैंडिंग वेजेस में एक मीनिंग बता रहा हूँ आपको। आउटस्टैंडिंग वेजेस मतलब वेजेस रिसीवेबल ना, आउटस्टैंडिंग वेजेस रुपीज 500 मीन्स वेजेस रिसीवेबल, इज दैट करेक्ट? यस, नो, योर कमेंट्स प्लीज। वेरी गुड प्रताप, भाग्यश्री, दिगंबर। माय वॉइस इज क्लियर ना? प्रताप, वेरी गुड। ओके, वैष्णवी, आई थिंक there's a technical problem at your end, please join again. Okay, leave this meeting and join again. Yes, I hope सबको आवाज आ रही है। वेरी गुड नेत्रा। आउटस्टैंडिंग वेजेस रुपीज 500 मीन्स वेजेस पेएबल। ओके, वेजेस एक्सपेंस है, खर्चा है अपना। ओके, तो एक्सपेंस पेएबल होता है, आउटस्टैंडिंग वेजेस मीन्स वेजेस पेएबल, ये आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट, create a provision for bad debts 800 and maintain RDD 3% on sundry debtors. RDD means reserve for bad debts. हाँ, अभी मैं मीनिंग बताने वाला हूँ, बट मुझे पहले ये बताओ, बैड डेट्स पता है क्या आपको? बैड डेट्स पता है बच्चों? वेरी गुड। बैड डेट्स मतलब क्या होते हैं? इररिकवरेबल अमाउंट फ्रॉम डेटर्स। ओके, जो भी पैसा नहीं मिलने वाला है उसे हम बैड डेट्स बोलते हैं, इररिकवरेबल अमाउंट। सर फिर आरडीडी क्या होता है? रिजर्व फॉर बैड डेट्स या रिजर्व फॉर डाउटफुल डेट्स बोलूंगा मैं। रिजर्व फॉर बैड डेट्स भी बोलते हैं उसे, रिजर्व फॉर डाउटफुल डेट्स भी बोलते हैं, रिजर्व फॉर बैड डेट्स भी बोलेंगे, क्वेश्चन में कुछ भी दे सकते हैं। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स भी बोलते हैं कभी कभी, प्रोविजन फॉर बैड डेट्स या प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स। हाँ, यस। नॉर्मली क्या देंगे आपको? रिजर्व फॉर डाउटफुल डेट्स ऐसे नॉर्मली देते हैं या आरडीडी लिख देते हैं। तो आपको क्या करना है, पहले तो ये मीनिंग देखेंगे, क्या करना है दोनों इफेक्ट बाद में देखेंगे। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रिजर्व फॉर डाउटफुल डेट्स? अब कैसे होता है बच्चों, सपोज आप यही प्रॉब्लम का मैं लेता हूँ, 40,000 मेरे डेटर्स हैं, 40,000 मेरे डेटर्स हैं, इसमें से 800 तो मिलने ही वाले नहीं है, बैड डेट्स है। अब ये तो गए, बाकी है 39,200, इसमें भी मुझे डाउट है, समझ रहा है क्या? इसमें भी थोड़ा मुझे डाउट है, 3% डाउट है कि नहीं मिलने वाले हैं, तो मैं पहले ही रिजर्व या प्रोविजन करके रखता हूँ कि नहीं मिलने वाला है बाबा। मुझे ऐसे लोग पता है जो मुझे पैसे नहीं देने वाले, तो मैं 3% ऑलरेडी प्रोविजन कर रहा हूँ।
मेरा लॉस बुक कर रहा हूँ, समझ रहा है क्या? अकाउंटिंग में कैसे होता है, अगर आपको लग रहा है कि लॉस होने वाला है तो पहले ही आप प्रोविजन कर देते हो, प्रॉफिट का वैसे नहीं कर सकते आप। दिस इज कॉल्ड प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेटिज्म। ओके, बाद में आएगा आपको। अब आपको पता चल रहा है कि आपको लग रहा है कि 3% जो है, मुझे ऑलरेडी डाउट है अभी भी। हाँ, 800 तो गए पैसे मेरे, वो नहीं मिलने वाले। वो छोड़ के भी बाकी थोड़ा डाउट है मुझे 3%, वो पैसे भी नहीं मिलने वाले, ऐसा डाउट है। इसलिए आप क्या करते हो, प्रोविजन करते हो, रिजर्व करते हो। ओके, तो ये पैसे भी आपको नहीं मिलने वाले हैं, ऐसा आप प्रोविजन कर रहे हो। आई होप एवरीवन हैज अंडरस्टूड द मीनिंग। ओके, आपको लिखना नहीं है कुछ भी, आपको क्या करना है, हाँ, डाउट किस पे होगा बच्चों, डाउट जो है रिसीवेबल्स है उस पे होगा, तो आपको डेटर्स को ही नंबर लिखना है। ओके, आरडीडी रिलेटेड और बैड डेट्स रिलेटेड। तो मैं डेटर्स को नंबर लिख रहा हूँ 3, डेटर्स को नंबर 3। यस, I hope everyone has written number 3 to sundry debtors. Then 4, goods of rupees 1800 distributed as free sample. अब नंबर कहाँ लिखना है बच्चों, आप ही बताओ, नंबर कहाँ लिखे? नंबर नहीं लिखना है बच्चों, नंबर नहीं लिखना है, इसका डायरेक्टली आपको इफेक्ट देना है। ओके, हाँ, एक बच्चा बोल रहा था एडवर्टाइजमेंट को नंबर लिखना है, एडवर्टाइजमेंट इधर नहीं है, अगर होगा भी तो भी नंबर नहीं लिखना है आपको। ओके, ये एडजस्टमेंट याद रखो आप, इसका नंबर कहीं पे भी नहीं लिखना है, आपको डायरेक्टली इफेक्ट देना है बच्चों। ओके, नंबर कहीं पे भी नहीं लिखना है, जैसे क्लोजिंग स्टॉक का आप इफेक्ट दे देते हो, वैसे ही गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैंपल का भी आपको इफेक्ट देना है। ओके, गुड्स ऑफ रुपीज 1800 डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैंपल मतलब, फर्स्ट इफेक्ट बताओ बच्चों, मैं इतना हिंट दूंगा आपको कि बिजनेस से गुड्स जा रहे हैं, गुड्स गोज आउट ऑफ द बिजनेस, दिस इज योर हिंट, आपको बताना है फर्स्ट इफेक्ट। वेरी गुड नेत्रा, दिगंबर, वेरी गुड, शॉर्ट में आप टाइप कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। वेरी गुड प्रताप, गुड्स अगर बिजनेस से जा रहे हैं तो आपको क्या करना है, ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट साइड में लिखना है। जस्ट अ मिनट, जस्ट अ मिनट, हाँ, ये क्वेश्चन मैंने और आपने दोनों ने रीड किया है, जस्ट अ मिनट, लिखो मत आप, लिखो मत। हाँ, आपने उतना अच्छे से रीड नहीं किया होगा, इसलिए मैं पहले ही बता दूंगा आपको कि यहाँ सेल्स रिटर्न के बाद आपको मिनिमम 3 लाइंस ब्लैंक छोड़ने हैं, उसके बाद लिखो। ओके, आपने अच्छे से रीड किया होगा तो आपको सब कुछ पता है, अगर नहीं किया है तो मैं जैसे बोलता हूँ वैसे आपको सुनना पड़ेगा। ओके, बीइंग बाय गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैंपल। सर ऐसे आप क्यों छोड़ रहे हो लाइंस, आपको समझ जाएगा बच्चों। ओके, गिव मी अ मिनट, आपको समझ जाएगा। बाय गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैंपल अमाउंट इज 1800 आई थिंक। यस सर, आपको तो सब क्वेश्चन वगैरह पता है सर, हमें कैसे पता चलेगा, प्रैक्टिस से सब कुछ होता है बच्चों। 11th को जर्नल स्टार्ट किए थे ना, तब बच्चों को लग रहा था सर क्या अकाउंट सही है, क्या कर रहे हो सर, बार बार वही ले रहे हो, कितना स्लो ले रहे हो। अब वो जर्नल के लेक्चर याद करो लास्ट ईयर के, वहां से अब तक यहाँ तक कितना इंप्रूवमेंट है आपने, देख रहे हो ना। एंड एवरीथिंग इज इम्पोर्टेंट, अकाउंट ही ऐसा सब्जेक्ट है जिसका फर्स्ट टॉपिक भी एट द एंड ऑफ द करियर ऑल्सो, दैट इज इम्पोर्टेंट। ओके, जर्नल इज इम्पोर्टेंट, आपके करियर में भी उसका इंपॉर्टेंस है, जर्नल लेजर बैलेंस शीट का, सबका, ट्रेडिंग पी एंड बैलेंस शीट जो भी हो, 11th के सब टॉपिक इंपॉर्टेंट है। ओके, हाँ, 11th के सिवा आपको 12th नहीं आ सकता, बेसिक्स इंपॉर्टेंट है।
यस, बाय गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैंपल्स। ये फर्स्ट इफेक्ट आपने कैसे लिया है बच्चों? जिनको भी पता नहीं है, जिन्होंने भी कुछ लेक्चर्स मिस किए हैं, सुनना है उनको। अगर गुड्स बिजनेस से जा रहे हैं ना, तो ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट साइड में आपको लिखना है। बिजनेस से अगर गुड्स जा रहे हैं तो ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट साइड में लिखना है। ओके, इफ गुड्स गोज आउट ऑफ द बिजनेस, यू हैव टू राइट इट ऑन क्रेडिट साइड ऑफ ट्रेडिंग अकाउंट। अब ये तो गए फर्स्ट इफेक्ट, दिस इज फर्स्ट इफेक्ट ना। मुझे सेकंड इफेक्ट चाहिए, गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैंपल। हाँ, फ्री सैंपल ऐसे जब भी डिस्ट्रीब्यूट करते हैं हम गुड्स, उसे हम क्या बोल सकते हैं? एडवर्टाइजमेंट। ओके, हम क्या कर रहे हैं? हम एडवर्टाइजमेंट कर रहे हैं। समझ रहा है ना? ऐसे ही फ्री सैंपल क्यों दे रहे हैं? जियो का सिम कार्ड 2016-17 में फ्री ऑफ कॉस्ट क्यों मिल रहा था? इट वाज देयर एडवर्टाइजमेंट स्ट्रेटेजी बच्चों। हाँ, आपको तब लग रहा था शायद कि मजा आ रहा है, ले लो, फ्री में मिल रहा है तो। बट दैट वाज देयर एडवर्टाइजमेंट स्ट्रेटेजी। उनको एडवर्टाइज करना था, उनको मार्केट कैप्चर करना था। समझ रहा है क्या? इसलिए दिस इज कॉल्ड एडवर्टाइजमेंट। जब भी गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैंपल आएगा, फर्स्ट इफेक्ट जाएगा गुड्स जा रहे हैं तो ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट साइड, और सेकंड इफेक्ट विल बी एंड सेकंड इफेक्ट विल बी ऑन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड, बिकॉज दिस इज एडवर्टाइजमेंट। बिकॉज दिस इज एडवर्टाइजमेंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड में खर्चा दिखाओगे आप। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड में वन लाइन ब्लैंक छोड़ना है आपको पहले, देन टू एडवर्टाइजमेंट। ये सेम एडजस्टमेंट लास्ट प्रॉब्लम में भी था, करेक्ट है क्या? ब्रैकेट में आप लिख सकते हो गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैंपल। ओके, हाँ, अगर आपको याद नहीं आ रहा है कि लास्ट प्रॉब्लम में भी ये था, हाँ, इसलिए याद नहीं आ रहा है बिकॉज आपने स्टडी नहीं की है। ओके, आपने रिवाइज ही नहीं किया है। दिस इज द बेसिक प्रॉब्लम। जिन्होंने भी जो एक प्रॉब्लम हुआ है वो रिवाइज किया है ना, मैं इतना बोल दूंगा कि आपके मिनिमम 6 मार्क्स फिक्स हुए हैं इन मेन एग्जामिनेशन। ओके, आपने अगर अच्छे से फर्स्ट प्रॉब्लम रिवाइज किया है, दैट सेम क्वेश्चन कैन कम इन एग्जाम। ओके, आपको अच्छे से स्टडी करना है, रिवाइज करना है। सो दिस वाज प्रॉब्लम, सॉरी, एडजस्टमेंट नंबर 4। इफेक्ट समझ रहे हैं क्या? देखो, अगर कुछ क्वेरी रही तो आप पूछ सकते हो। अगर बिजनेस से गुड़ जा रहे हैं तो कहाँ जाओगे? ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट साइड में। हाँ, ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट साइड जाना है मतलब कहीं उठ के नहीं जाना है आपको, वहीं बैठना है आपको। आपके आंसर के फर्स्ट पेज पे ना ट्रेडिंग अकाउंट है, हाँ, उधर क्रेडिट साइड है ना, वहां लिखना है आपको बाय गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैंपल। दिस इज फर्स्ट इफेक्ट। सेकंड इफेक्ट इज पी एंड एल अकाउंट डेबिट साइड। व्हाई? बिकॉज दिस इज एडवर्टाइजमेंट। ये एडवर्टाइजमेंट स्ट्रेटेजी है, एडवर्टाइजमेंट बोल सकते हैं इसे। एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंडिचर है, इनडायरेक्ट एक्सपेंडिचर। दिस इज नॉट मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस, सो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड। ओके, यस, नेक्स्ट। गुड्स ऑफ रुपीज 2000 वेर सोल्ड, हाँ ये इंपॉर्टेंट है, एंड डिलीवर्ड ऑन 31st March 2019, बट नो एंट्रीज पास्ड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट। हाँ, ये क्या है बच्चों, आपको क्या लगता है? कहाँ नंबर लिखना चाहिए, क्या करना चाहिए? गुड्स ऑफ रुपीज 2000 वेर सोल्ड एंड डिलीवर्ड ऑन 31st March 2019, बट नो एंट्रीज पास्ड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स। एंट्री उन्होंने नहीं की है तो आपको क्या करना है? एंट्री करना है। सेल्स की एंट्री आती है आपको? एनीवन? सेल्स की एंट्री, सेल्स की एंट्री आती है आपको? यस, एनीवन? नहीं, आपको एंट्री बताना है, जर्नल एंट्री। ओके, हाँ, वो ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट साइड में, दैट इज करेक्ट। भाग्यश्री, वेल ट्रेड, आपकी एंट्री करेक्ट है, बट मुझे और कुछ चाहिए। यस, उसे थोड़ा सा मॉडिफाई कर सकते हो क्या? चेक करो। अपर्णा, योर एंट्री इज आल्सो करेक्ट, बट आप थोड़ा सा उसे मॉडिफाई कर सकते हो क्या? चेक करो। सेल्स के लिए एंट्री,
हर टाइम कैश सेल्स होता है क्या बच्चों? यस, दिस वाज योर हिंट। नो, वरना सेल्स को क्रेडिट कर रहे हैं बच्चे, विच इज एब्सोल्युटली फाइन, ये करेक्ट है। सेल्स को क्रेडिट करना चाहिए एंट्री। डेबिट किसे करोगे? आपको रिसीवेबल दिखाना है ना। अब जिसे भी सेल करोगे उससे रिसीवेबल दिखाओगे, वो कौन रहेगा? वो डेटर्स रहेंगे ना। समझ रहा है क्या? आर यू गेटिंग इट? आप अगर सेल कर रहे हो तो सेल्स को क्रेडिट बैलेंस होता है, आप सेल्स को तो क्रेडिट कर लोगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है, दिस इज एब्सोल्युटली फाइन। बट कुछ बच्चे बोल रहे हैं सर कैश टू सेल्स। अब नॉर्मली सुनो ना, फाइनल अकाउंट में जब भी एडजस्टमेंट में आपको अनरिकॉर्डेड सेल्स देंगे, जैसे अब ये अनरिकॉर्डेड सेल्स है, मतलब सेल किया है हमने बट रिकॉर्ड नहीं किया है, दैट मींस अनरिकॉर्डेड सेल्स। अनरिकॉर्डेड सेल्स जब भी देंगे तब आपको कैश सेल्स नहीं लेना है, बिकॉज कैश सेल्स नॉर्मली रिकॉर्ड हो जाते हैं, बिकॉज कैश बुक मेंटेन करते हैं। हाँ, अगर रिकॉर्ड नहीं हुआ है तो कौन सा रिकॉर्ड नहीं होता है नॉर्मली? डेटर्स वाला, जो हम क्रेडिट सेल करते हैं। क्रेडिट सेल समझता है क्या आपको? उधार पे जो बिजनेस करते हैं ना, मतलब गुड्स सेल कर देते हैं, पैसे बाद में आने वाले, आफ्टर 1 मंथ और आफ्टर 2 मंथ्स वगैरह। तो डेटर से रिसीवेबल दिखाओगे। हाँ, डेटर्स आपको समझ नहीं रहा है सपोज। सपोज तो मैं ऐसे बोल सकता हूँ, सपोज आपने ए को सेल किया है गुड्स, तो आप एंट्री क्या करते हो? रिसीवेबल फ्रॉम ए। ए से रिसीवेबल है ना, मॉडर्न अप्रोच में रिसीवेबल दिखाने के लिए आप डेबिट करोगे, ए को डेटर दिखाने के लिए, रिसीवेबल दिखाने के लिए। और सेल्स को क्रेडिट बैलेंस होता है, इसलिए सेल्स को क्रेडिट। इनकम दिखाने के लिए सेल्स को क्रेडिट। ए टू सेल्स ऐसे एंट्री करोगे। फाइनल अकाउंट में क्या करना है बाद में देखिए, फाइनल अकाउंट का बाद में सोचो। एंट्री समझ रही है क्या आपको? आर यू गेटिंग दिस? प्लीज टेल मी। ये एंट्री समझ रही है आपको? हाँ, किसी पार्टी को आप डेबिट करोगे, ये याद रखो। बट किसी पार्टी को डेबिट करोगे, ये वो कौन होगा? वो डेटर्स होगा ना, इसलिए मैं डेटर्स ले रहा हूँ। ओके, अब किसको सेल किया है वो इंपॉर्टेंट है क्या? नहीं, हमें डेबिट करना है डेटर्स। तो आपको ये समझना चाहिए अभी कि आपको नंबर लिखना है डेटर्स को और सेल्स को, इसलिए मैंने एंट्री बताई है। वहां क्या करो, क्वेश्चन के साइड में ही, एडजस्टमेंट के साइड में यहाँ जगह है ना, यहाँ एंट्री लिख लो आप। जैसे यहाँ पे मैंने लिखा है ना, वैसे ही यहाँ लिख लो आप। एंट्री लिखो पेंसिल से या पेन से, कोई प्रॉब्लम नहीं। एंट्री लिखो, यू शुड नो एंट्रीज। जर्नल एंट्रीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके, यस। नाउ आपको नंबर लिखना है डेटर्स और सेल्स को। डेटर्स कहाँ पे है? यस। नंबर 3 ऑलरेडी आपने लिखा है, नंबर 5 भी लिखो डेटर्स के लिए। और सेल्स में भी नंबर 5, सेल्स के साइड में नंबर 5। यस, कुछ बच्चों को अभी भी स्लो लग रहा होगा, सर आप बहुत स्लो लेते हो। पेशेंस रखो बच्चों, आफ्टर 4 to 5 प्रॉब्लम्स, ओके, डेफिनेटली स्पीड विल इंक्रीज। हाँ, और कैसा होता है, मैं क्वालिटी प्रॉब्लम्स लेता हूँ क्लास में। ओके, जो बोर्ड के बुक में है वो प्रॉब्लम्स। इजी प्रॉब्लम्स भी मैं ले सकता हूँ, बट 12th के लेवल पे वो नहीं आएंगे, इसलिए मैं ट्राई करता हूँ कि बोर्ड के प्रॉब्लम्स कवर करना है, इंक्लूडिंग एक्सरसाइज वगैरह। हाँ,
यस, आई होप आपने डेटर्स और सेल्स को नंबर लिखा है। तो अभी हम सॉल्यूशन स्टार्ट कर सकते हैं बाय स्टार्टिंग ट्रायल बैलेंस, बट बिफोर दैट मुझे कुछ आपसे डिस्कस करना है। सर क्या डिस्कस करना है? फाइनल अकाउंट रिलेटेड ही। हाँ क्या सर? यस, बताओ ना। हाँ, ज्यादा कुछ नया नहीं है, जिन्होंने 11th में किया है उनके लिए थोड़ा सा रिपीटेशन लगेगा आपको। आपको ये लिख के लेना है लास्ट पेज पे वगैरह, ओके, लास्ट या फर्स्ट पेज कहीं पे भी लिखो, आपको मिलना चाहिए, ओके, इजीली। डेटर्स का सीक्वेंस बताने वाला हूं मैं। सन्ड्री डेटर्स या डेटर्स भी बोलते हैं उसे, या कस्टमर्स भी बोलते हैं कभी कभी। दो या दो से ज्यादा अगर एडजस्टमेंट होंगे तो आपको एक सीक्वेंस फॉलो करनी है डेटर्स के लिए। टू और मोर एडजस्टमेंट जब भी होंगे, अब इस प्रॉब्लम में देखो आप, तीन एडजस्टमेंट है डेटर्स के रिलेटेड। चेक करो, दो है या तीन है? देयर आर टू और मोर एडजस्टमेंट्स, टू और थ्री, प्लीज टेल मी इन दिस प्रॉब्लम। प्रॉब्लम नंबर 12 में बताओ, दो है या तीन है एडजस्टमेंट लेटेस्ट के रिलेटेड? चेक करो और बताओ मुझे। कुछ बच्चे दो बोल रहे हैं, दो नहीं है बच्चों, तीन है। बैड डेट्स है, आरडीडी है, और नंबर 5 वो अनरिकॉर्डेड सेल्स वाला। समझ रहा है क्या? ये आपको लिख के लेना है जो भी मैं लिख रहा हूँ। दो या तीन, दो या दो से ज्यादा जब भी एडजस्टमेंट होंगे तो आपको क्या करना है, आपको सीक्वेंस फॉलो करना है। सर क्यों करना है, कैसे करना है, लॉजिक क्या है, सब बताऊंगा बच्चों, स्लोली पेशेंस रखो सिर्फ, ओके। बैड डेट्स, आरडीडी एंड देन अनरिकॉर्डेड सेल्स, सिर्फ तीन एडजस्टमेंट, ओके। हाँ, आपको ये सीक्वेंस कैसे फॉलो करना है यही मैं लिख के दे रहा हूँ। पहले अदर एडजस्टमेंट ऐड या लेस दोनों हो सकते हैं। अदर एडजस्टमेंट में क्या क्या आता है आपको समझ जाएगा, डू नॉट वरी। लेस बैड डेट्स सिर्फ लिख के लो, आज के लिए लिख के लो। हाँ, लॉजिक वगैरह सब समझ जाएगा, पेशेंस रखो सिर्फ, और आपको लर्न हो जाएगा, इतनी प्रैक्टिस होगी बस। मुझे इतना रहता है कि आपको लॉजिक भी पता होना चाहिए, बिकॉज ये सबको लर्न होता है, या बाकी क्लास में वगैरह लर्न करके लेते हैं कॉलेज में वगैरह, वो मुझे अच्छा नहीं लगता है। आपको लॉजिक भी होना चाहिए, लर्न करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ, आरडीडी मतलब जिनको पता नहीं है, रिजर्व फॉर डाउटफुल डेट्स। मैं थोड़ा डिटेल लिख दूंगा, रिजर्व फॉर डाउटफुल डेट्स। बी क्विक, थोड़ा सा फास्ट लिखो। ये कहाँ है? बैलेंस शीट एसेट साइड का मैंने प्रेजेंटेशन आपको बताया है। बैलेंस शीट एसेट साइड में जो डेटर्स आते हैं ना, रिसीवेबल्स, उसका मैंने प्रेजेंटेशन बताया। जब भी टू और मोर एडजस्टमेंट्स होंगे डेटर से रिलेटेड, आपको यही सीक्वेंस फॉलो करना है, यही सीक्वेंस फॉलो करना है। बैड डेट्स, देन रिजर्व फॉर डाउटफुल डेट्स, देन रिजर्व फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स, और इसके पहले अदर एडजस्टमेंट आएंगे बैड डेट्स के पहले, ओके। ऐसा क्यों, ये वगैरह लॉजिक वगैरह सब देखेंगे, ओके, बाद में। पहले अभी लिख लो। हैव यू कंप्लीटेड दिस? आई होप सबने लिखा है। यस, यस, सो दिस इज इट फॉर टुडे।
आपको बाय करना है बच्चों, चलो बाय बाय एंड थैंक यू।